अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नेशनल साइंस ओलंपियाड में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका क्या क्या सिलेबस है और बाकी चीज़ें। सबसे पहले आपने गूगल में ग्रेट फ्यूचर लिखना है, ठीक है। गूगल में जैसे ही आप ग्रेट फ्यूचर लिखेंगे आपके सामने ये हमारी वेबसाइट आ जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने हमारी साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप डायरेक्टली भी फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके, या फिर इसकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। तो हम पहले डिटेल्स को पढ़ लेते हैं। आपने लेटेस्ट प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। देन आपने नेशनल साइंस ओलंपियाड फेज 2 ये जो भी उस वक्त बैच चल रहा होगा उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी डिटेल्स का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें इसकी मुख्तलिफ डिटेल्स हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक जस्ट कंपटीशन है, इसके अलावा इसका कोई भी मकसद नहीं है। हमारे किसी भी प्रोग्राम का ताल्लुक किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एडमिशन से नहीं है। नेशनल साइंस ओलंपियाड में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले नेशनल मैथमेटिक्स रहता से करवाया जाता था, उसको भी इसी में मर्ज कर दिया गया है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है। इनमें से किसी भी आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 4 कैटेगरीज हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक फर्स्ट कैटेगरी है। देन क्लास 9th 10th ओ लेवल्स या इसके इक्विवेलेंट सेकंड कैटेगरी है। देन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या इसके इक्विवेलेंट ए लेवल्स वगैरह जैसे हो गए, ये थर्ड कैटेगरी है। अंडर ग्रेजुएट्स एंड मास्टर्स ये फोर्थ कैटेगरी है। ये तमाम तरह डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी। मजीद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान से कोई भी स्टूडेंट हिस्सा ले सके, ये जस्ट फॉर स्टूडेंट्स है, ठीक है। इसकी ओपन कंपटीशन है। आप चाहे आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, गिलगित से बिलोंग करते हैं, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, कहीं से भी बिलोंग कर सकते हैं इन पाकिस्तान, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी 370 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स की कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अवार्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बहुत सिंपल से अवार्ड्स हैं, जस्ट ई सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। उसमें फिर जो टॉप 10 पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं उनको गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर इसी तरह के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। पोजीशन वाइज सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो ई सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में होते हैं जो कि वेबसाइट पे अपलोड होते हैं, यानी कि सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं। अगर कोई स्कूल वगैरह पार्टिसिपेट करता है, अपने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करवाता है, तो उनको स्कूल का एक सर्टिफिकेट मिलता है। जो कोऑर्डिनेटर होता है उनको भी एक सर्टिफिकेट मिलता है। और हमारी वेबसाइट पे उनकी पिक्चर्स वगैरह ये सारा जो उसका एक्सपोजर होता है वो होता है। इसमें किसी भी तरह का कैश अवार्ड नहीं है, ये कोई भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं है। तो आप इसको रजिस्टर करते हुए इसकी डिटेल्स को लाजमी पढ़ें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका स्केड्यूल को। इसका स्केड्यूल क्या है, मंडे 9 फरवरी 2026 को इसकी रोल नंबर स्लिप वेबसाइट पर आ जाएगी, ठीक है। संडे 12 फरवरी या उससे ऑनवर्ड इसका टेस्ट स्केड्यूल होता है। इसकी रिजल्ट डेट और बाकी चीज़ें यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी गाइडलाइंस के हवाले से कुछ चीज़ें। गाइडलाइंस में बेसिकली यही बताया गया है कि आपने खुद को रजिस्टर कैसे करना है। ये कुछ तफसीलात है, इसको आप पढ़ लें। जब हम फॉर्म की तरफ जाएंगे तो मैं आपको ये वर्बली भी बता दूंगा। जो फी डिपॉजिट है वो हमारे 2 अकाउंट्स हैं, सिर्फ उसी में आप कर सकते हैं। वो सिंपल, आप किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग ऐप, इजी पैसे, जैज़ कैश, कोई भी मोबाइल बैंक, आप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। उसका फिर स्क्रीनशॉट लगाना होता है। सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हमसे क्यूरी करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। ये एक बहुत सिंपल सा कंपटीशन है। इसमें जस्ट एक ही राउंड होता है, सिंगल टेस्ट होता है। इसमें 2 राउंड या 3 राउंड इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि सिंपल सा कंपटीशन है। इसमें आप चूंकि साइंस सब्जेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट क्लास 9th का है, क्लास 9th में फिजिक्स में पार्टिसिपेट करता है, तो उसकी जो क्लास 9th की फिजिक्स की बुक है उसी में पेपर बनता है। जो आप रेलिवेंट सब्जेक्ट चूज करते हैं, रेलिवेंट क्लास सब्जेक्ट जो क्लास चूज करते हैं, उसी क्लास के उसी सब्जेक्ट से पेपर बनता है। एमसीक्यूज टाइप पेपर होता है। एमसीक्यूज कितने होते हैं वो भी यहाँ मेंशन है। एक ही राउंड होता है और इसका अवार्ड जस्ट ई सर्टिफिकेट्स होते हैं।
तो जो इसके राउंड एमसीक्यूज की तादाद होती है, टाइम होता है, मार्क्स होते हैं, वो आपकी रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होते हैं। होपफुली आपको सिलेबस के बारे में हर बात क्लियर होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, देन हम अवार्ड्स की तरफ चले जाते हैं। अवार्ड्स में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे जस्ट इसके ई सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक अप्रिसिएशन ई सर्टिफिकेट होता है। फिर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आते हैं रेलिवेंट सब्जेक्ट में, वहाँ पे उसका एक अलग सर्टिफिकेट होता है, वो भी ई सर्टिफिकेट ही होता है, जिसमें मेंशन होता है कि स्टूडेंट ने इतनी पोजीशन हासिल की है, इस सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया था। स्कूल कॉलेजेस के अगर कोई पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके कोऑर्डिनेटर्स और स्कूल के अलग से सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये कुछ सर्टिफिकेट्स के सैंपल हैं, ये भी आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये किसी भी तरह का कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं है, कोई इसका कैश अवार्ड नहीं है। जस्ट फॉर द ग्रूमिंग स्टूडेंट्स की प्रिपरेशंस, जो उनके एग्जाम्स हैं आगे, या उनकी जो ग्रूमिंग के लिए होता है, उनकी मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए होता है। मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि वो उनको कितना नॉलेज है और कितना उनको मतलब वो इससे सीख सकते हैं। ये कुछ सर्टिफिकेट्स के सैंपल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब हम पास्ट पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ पीडीएफ फॉर्म में पास्ट पेपर्स आ जाएंगे। इन केस अगर आप मोबाइल में डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो मोबाइल में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। चूंकि पास्ट पेपर्स का जो साइज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए लोड होते थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा इसका फॉर्म। ठीक है, अगर आप इसकी गाइडलाइंस वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जब इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे तो यही हमारा जो गाइडलाइंस का पेज है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हम मूव करते हैं। ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर आपने अपनी सिंपल डिटेल्स फिल करनी होती है, कोई भी इसमें पेचीदा बात नहीं है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। सिंपली आपसे आपका नाम पूछा गया है, आपका जो भी नाम है आपने वो लिख देना है। जो आपके फादर का नाम है आपने वो लिख देना है। आपका जो जेंडर है आपने वो लिखना है। सीएनएसी बे फॉर्म जो होता है, जस्ट आप जब हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, इसका टेस्ट ऑनलाइन होता है, हमारा सारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, तो वहाँ पर एक पासवर्ड के तौर पे आपका सीएनएसी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं है। तो अगर इनकेस अगर आपका बे फॉर्म या सीएनएसी नहीं है तो आप अपने फादर या गार्डियन का भी पुट कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे अपना नंबर देना है, फ़ोन नंबर जो भी आपका है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। मैं चूँकि ये फर्जी तौर पे फिल कर रहा हूँ आपको गाइड करने के लिए, तो मैं रैंडमली फिल कर रहा हूँ। फिर आपने ईमेल देनी है, अपनी एक्टिव ईमेल, ठीक है, जिस पे आप कंफर्मेशन ईमेल रिसीव कर सकें। आपने अपना एड्रेस लिखना है। आपकी याद रखें ईमेल एक्टिव हो, चुके हमारी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो ईमेल के ज़रिए होती है, वो आपको टेक्स्ट मैसेजेस नहीं आते इन चीज़ों के। अच्छा, मैंने जो आपके साथ कैटेगरीज डिस्कस की थी ये वही मेंशन है बेसिकली। तो आपकी जो भी क्लास है, आप क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, अव्वल क्लास के स्टूडेंट, तो आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी क्लास है। उस कैटेगरी को टिक करने के बाद क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो स्टूडेंट हैं वो जस्ट कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्लास 9th या उससे ऑनवर्ड जो भी स्टूडेंट है वो मुख्तलिफ मजीद सब्जेक्ट्स भी हैं, कुछ साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं जैसे ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। अब जब आप लेट्स सपोज आप उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आप टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, उसको चूज करना है। और अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में पार्टिसिपेट, क्योंकि आप एक फॉर्म में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आपकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी। अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं मैंने फिजिक्स में भी करना है, मैंने केमिस्ट्री में भी करना है, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलहदा से ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अलहदा से उसके लिए फीस जमा करवानी पड़ेगी। सारा यही प्रोसीजर होगा दोबारा से, इसी तरह से दोबारा से आप सारा कुछ ये करेंगे। तो आपका जो भी स्कूल है आपने वो चूज़ करना है, अपना रिलीजन चूज़ करना है, अपने यहाँ पिक्चर अपलोड करनी है, कंपलसरी नहीं है ये। इसके बाद इसका फी पेमेंट प्रोसीजर आ जाता है। सारी फीस, जो भी फीस है आपने इसकी ऑनलाइन ही पे करनी है, कहीं बैंक में लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास इजी पैसा से करना चाहते हैं इजी पैसा को टिक कर दें, अगर जैज़ कैश से करना चाहते हैं जैज़ कैश को टिक कर दें। जिस भी मीडियम से आप पे करना चाहते हैं, अगर कोई बैंक ऐप है आपके पास उससे टिक कर लें। अगर एटीएम के जरिए ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एटीएम पे क्लिक कर दें। लेट्स सपोज हम ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं।
आपके सामने ये बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी। आपने पहले ऐप खोलकर अपना बैंक सेलेक्ट करना है, बैंक ऑफ पंजाब। बैंक टाइटल आपने यहाँ पे ये अकाउंट नंबर टाइप करना है वहाँ पर, ठीक है। तो आपके सामने ये इस तरह का टाइटल आ जाएगा, ग्रेट फ्यूचर एसेंसी प्राइवेट लिमिटेड। 370 रुपीज़ फीस है, वो आपने सिंपली वहाँ से ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। तो आप जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे आपको एक स्क्रीनशॉट रिसीव होगा, या एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, TID उसको कहते हैं, वो रिसीव हो जाएगी। अगर आप लेट्स सपोज जैज़ कैश से पे कर रहे हैं तो हमारा फिर लाइट बैंक का अकाउंट है, उसमें आप पे कर सकते हैं। हमारे 2 अकाउंट्स में से किसी में पे कर सकते हैं, जो भी मीडियम आप चूज़ करेंगे उसके सामने रेलेवेंट अकाउंट आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं इजी पैसा भी कर लेता हूँ। तो अब सेम प्रोसीजर है, आपने फी ट्रांसफ़र करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने अपलोड कर दिया, जिस डेट को फी पे कर रहे हैं आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है, और जो आपको रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी TID रिसीव हुई है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है। टाइप कर देंगे आप जैसे ही इसको, आपने ये फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। इस तरह से बड़े ही इजीली आसानी के साथ आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। उसके बाद भी आपको यहाँ पे ये लिखा होता है कि आप ये इस डेट को स्लिप आएगी, इस डेट को इसका टेस्ट है, और ये बाकी चीज़ें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आपको कंफर्मेशन भी रिसीव हो गई है। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स। हमारी जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे टाइमली अपडेट हो जाती है। जैसे ही हमारा चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। मज़ीद आप अगर डिटेल्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप गो बैक जाएंगे तो आपके सामने दोबारा से वही पेज ओपन हो जाएगा जिसमें डिटेल्स सारी मेंशन है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई पेचीदा बात नहीं है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लेंगे आपको कंफर्मेशन ईमेल रिसीव हो जाएगी, जो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। जो भी आपने CNSE पुट किया होगा या बेफाम पुट किया होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ पर जिस डेट को आपकी रोल नंबर स्लिप आनी वो मेंशन होगी। यहाँ पे जिस जगह से रोल नंबर स्लिप निकलती है उसका लिंक मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद ये बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे टेस्ट होना है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट का भी लिंक मेंशन होगा यहाँ पे। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है, आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये स्लिप्स का पोर्टल है, यहाँ पर जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी आप फिर ही लॉगिन कर सकेंगे। होपफुली मैंने इस हवाले से आपको मुकम्मल तौर पे गाइड कर दिया है। इनकेस आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी तमाम तर क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया।